चाहिए। माता पिता की सेवा, गुरुओं का, संतों का आदर, बूढ़ बुजुर्गों का मान सम्मान करते हुए, सत्कर्म करते हुए सत्मार्ग पे चलनी चाहिए, ताकि मरणोपरांत सद्गति मिल सके। वैसे भी जिस शरीर को तो धारण किया है न, यह कल भी नहीं था और कल भी नहीं रहेगा। और जो सब दिन रहने वाला है ही नहीं, तो उस भाड़े के सामान या वस्तु या शरीर को लेकर उसके प्रति गर्व करना, घमंड करना, अभिमान करना, ये तो मूर्खों का काम न है। ध्रुव कुमार, जब यह शरीर ही भाड़े का है, अच्छा अगर किसी किराएदार के मकान में किराए पे रहें, कितना हो रुपया दें, कितना हो दिन रहें, तो क्या वह अपना हो जाएगा? नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, ऐ परीक्षित, आज माँ होकर सुनती अपने पुत्र को ज्ञानोपदेश दी जा रही है। मानो कहना चाहती है, ऐ पुत्र, यह जीवन जो है न केवल थोड़े दिन के लिए मिला है, इसको तो इस शरीर रूपी साधन को तो छोड़ना ही होगा नहीं। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तुमसे खुशियाँ गम के सांचों में ढलना पड़ेगा। टूट जाएगी जब तुमसे खुशियाँ गम के सांचों में ढलना पड़ेगा। रूठ जाए वक्त ऐसा भी आएगा नादा, वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा
सुनीति कहती ऐ ध्रुव कुमार, अरे तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कही न, आराधना रूपी साधना से परमात्मा को प्राप्त करो, तो यही परम सत्य है। हर प्राणी को चाहिए कि जब भी बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो उस पर तत्क्षण चलना चाहिए। क्यों? कल किसका होगा एक कोई नहीं जानता है। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, सुनीति सोची कि मेरे पुत्र के अंदर अभी वैराग उत्पन्न हुआ है। अच्छा, वैराग क्या सब दिन रहेगा? नहीं, वैराग कभी कभी उत्पन्न होता है। वैसे तो आपके बिहार क्षेत्र में वैराग दुकान में बिकता है। अगर किसी से कहिए चलिए न वैराग ले लीजिए न, तो बोलेंगे अभी कोई टाइम नहीं हुआ है। यानी जैसे वैराग बिकने की चीज हो, जब चाहेंगे तब जाके दुकान में खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता है। वैराग्य कभी कभी उत्पन्न होता है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है अगर कोई ये कहे कि हमारे विभाग में वैराग उत्पन्न होता ना तो हम भी कुछ करते, तो ऐसा भी नहीं है। हर मानव के जीवन में 3 बार वैराग उत्पन्न होता है, हर मानव के जीवन में। अब बात वो अलग है कि वह क्षणिक वैराग्य है, श्मशानी वैराग्य है, या कि स्थिर रहने वाला वैराग्य है, वो बात की बात है। लेकिन हर मानव के जीवन में 3 बार वैराग्य उत्पन्न होता है। और जिस समय वैराग्य उत्पन्न हुआ, अगर उस समय उसको सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाए, गु माने होता है अंधकार, गु माने गुरु से होता है अंधकार में पड़े हुए जीव को प्रकाश में ला देना। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। तो ऐसे गुरु को गुरु कहा जाता है। अच्छा, गुरु की न कोई अवस्था है, न कोई भेष है, न कोई भूषा है। जिसके द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए वही उस माने में उसका गुरु है। तो सुखदेव जी कहते हैं ऐ परीक्षित है, आज सुनीति अपने पुत्र को ज्ञानोपदेश दी जा रही है, माँ होकर के भी। क्यों? क्योंकि मेरा तो जीवन जैसे तैसे बीत ही जाएगा, मेरे पुत्र का जीवन कहीं समाप्त नहीं हो जाए। अच्छा, अपना सब श्मशान पे जाते हैं, जिस माँ बाप ने बढ़िया सा पाला पोसा, मरने के बाद जाते हैं उसी को जलाते हैं। ऐसा भी सुनने को है कि बाद में लाठी से 2-4 लाठी मारते भी हैं। उस समय जो व्यक्ति अग्निदान किया है उसके अंदर पूरा वैराग्य हो जाता है, पूर्ण वैराग्य। अगर उस समय उसको अकेला छोड़ दिया जाए और उस समय अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाए, यानी उपदेश देने वाला उपदेशक मिल जाए, तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति होने में विलंब नहीं होगा। क्यों? उसको लगता है कि सारा संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, व्यर्थ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक उसका मन एकांत है, उसका मन संसार में नहीं है, लेकिन लोग उसको घर लाएंगे, उसके पास अग्नि जला देंगे, बोले नाना अकेले नहीं रखना, भूत पकड़ लेगा भूत। उस बेचारे का मन तो दुनिया से अलग जा रहा है, कुछ अलग चिंतन कर रहा है। अब फिर भोज भंडारा सास संपिंडन करते करते बेचारा फिर संसार में लिप्त हो गया। अच्छा, कभी कभी देखते होंगे घर में पति पत्नी में, चाहे बाप बेटा में झगड़ा हुआ, खटपट हुआ, रूस फूस के चले गए मेहमान, घर द्वार छोड़ दिए। जो घर 1 मिनट के नहीं छोड़ रहे थे, घर को छोड़कर चले गए, जहन्नुम में जाए घर। तो वैराग्य कहेंगे कि नहीं? पूर्ण वैराग्य है। लेकिन मेहमानी या कहीं गए, 1-2 दिन रहे, फिर वैराग्य समाप्त हुआ, फिर उसी घर में आके लग गए।
अच्छा कभी कभी देखते होंगे लंबा झगड़ा हो गया, लंबी परेशानी बढ़ गई, चले गए तीर्थ करने, 2-4 साल 10 साल रहे, अब वैराग्य समाप्त हो गया, फिर आकर उसी परिवार में तेरी मेरी में लग गए। अगर उसी समय उसको सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाती तो कोई क्या वापस आता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो क्या किसी का दोष है? नहीं, उसके अपने संस्कार का दोष है, क्योंकि उसका संस्कार ऐसा था ही नहीं कि वह वैराग्य स्थिर रहे। सुनीति कहती है कुमार, समय के 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में हर प्राणी 24 घंटे में हर प्राणी 21,600 बार श्वास लेता है, और कौन सी श्वासें किसकी अंतिम हो जाएंगी एक कोई नहीं जानता है। नीति है, मनुस्मृति का सिद्धांत है कि हर श्वास में अगर राम राम हो तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो श्वास बंद न हो जाए उससे पहले ही कुछ सुंदर कर्म कर लेनी चाहिए। तेरी ही जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। तेरे जीवन की बातों में बीते जा रे मन राम के बोलते। आकर जग में दिया न कुछ भी दान, दिया न ओ मेरी तेरी करते करते निकल गया था प्राण। मेरी तेरी जैसे पानी भी जब बतासा, जैसे पानी भी जब बातों में बीते जा रे। सर पर लादे रहा भटकता रोता, प्रेम सहित राधा माधव का किया न कुछ भी खोई। प्रेम सहित झूठा करता रहा तमाशा, झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीते जा रे।
बोली ऐ कुमार, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो ही कही न आराधना रूपी साधना से परमात्मा को प्राप्त करो, यही परम सत्य है, यह लेने की चीज है। और उसने जो कही कि परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा से मांगो कि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ के द्वारा हो, यही गलत कही। अरे जो भगवान को पालेगा फिर संसार में क्यों आना चाहेगा, इसको छोड़ दो, यही गलत कही है, उसे छोड़ दो। श्री सुखदेव जी कहते ऐ परिचित, आज माँ ही गुरु ज्ञान दी है, तो माँ के गुरु ज्ञान को प्राप्त किए हुए ध्रुव कुमार सुंदर पीताम्बरी धारण करके भगवत भजन करने हेतु तो चल पड़े। राम के गुण गाते हरे साथे कि तिलक लगायो, माथे माला को सरकाते की प्रेम बरसाते की ध्रुव बन जाते हैं।
अपरिचित। पीताम्बर धारण करके ध्रुव कुमार नगर के बाहर कुछ आए ही होंगे, तब तक नारद जी आ गए। नारद जी बोले कहाँ जा रहे हो? ध्रुव कुमार बोले तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी बोले जा रे ऐ ध्रुव कुमार, ऐसा थोड़ी होता है कि माँ बाप अगर बच्चे को थप्पड़ दो थप्पड़ मार दें तो बच्चा नाराज होकर के दिल्ली पंजाब कलकत्ता चला जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा बच्चे को माँ बाप मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? पूजा करेंगे। चलो वापस चलो, इतना नाराज नहीं हुए जाता। वापस चलो, मैं तुम्हारे पिता के सिंहासन पर तुमको बैठाऊंगा। ध्रुव कुमार बोले ऐ महात्मन। ध्रुव कुमार बोले ऐ महात्मन थोड़ा सोचिए तो सही, अभी तो मैं कुछ किया भी नहीं। अभी कुछ देर पहले जिस पिता के गोद में बैठने का अधिकार मुझको नहीं था, आप उसके सिंहासन पर बैठाने की बात करते हैं, जबकि अभी मैं कुछ किया भी नहीं। परमात्मा को प्राप्त करने की जो सीढ़ी है, उस परमात्मा के प्राप्त करने के सीढ़ी के पहले सीढ़ी पर पहला कदम रखा तो इतना बड़ा फल मिला कि अभी कुछ देर पहले जिस पिता के गोद में बैठने का अधिकार नहीं था, आप उसके सिंहासन पर बैठाने की बात करते हैं। थोड़ा सोचिए, परमात्मा को प्राप्त करने की जो सीढ़ी है, जब अंतिम सीढ़ी पर अंतिम पैर रख लूंगा तो पाने के लिए क्या बाकी रह जाएगा? अर्थात कुछ भी पाने को बाकी नहीं रह जाएगा। श्री नारद जी समझ गए कि इसको सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है, माई गुरु ज्ञान दी हुई है। जन्नाभित पंथा अवनिशयस्यते भगवान वासुदेव तुम भज व्रत प्रवरात्मना। आज श्री नारद जी ध्रुव कुमार के माँ की सराहना करते हैं। धन्य है माँ जो अपने पुत्र को रोटी रोजी नहीं सिखाई, दिल्ली पंजाब नहीं सिखाई, चोरी छिनारी करने को नहीं सिखाई है, भगवत भजन करने को सिखाई है। ध्रुव कुमार को सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है, यह दल बदलू चेला नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाट का गुरु अब बाट का चेला। हाट गुरुजी को देखा बड़ा बढ़िया वेशभूषा वाले हैं, बिल्डिंग महान मकान वाले हैं, चढ़ गया, बोला गुरुजी चेला बना लीजिए ना। अब चेला बन गया। अब फिर देखा गुरुजी से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, और उससे बढ़िया गुरु मकान वाला मिल गया तो गुरुजी को बोला हटो अपना माला साला रखो न। हाट का गुरु बाट का चेला, और साझे भेल सुबह अकेला। अच्छा आप लोग गांव घर समाज में देखते होंगे, खास करके कोसी का मिस्री में यह सिस्टम ज्यादा है। जन्म से हर व्यक्ति राम श्याम घनश्याम का पुजारी होता है, चाहे वैष्णव बन के हो या बिना वैष्णव के ही सही, मंदिर मस्जिद में दर्शन करता है, पूजा पाठ में जाता है, आता है, सुनता है। कुछ दिन बेचारा तो रमौतिया रहा, यानी राम श्याम घनश्याम को माना। तब तक मिल गए कबीर साहब के अनुयायी, बोले क्या तेरी मेरी में लगे रहते हो, मूर्ति पूजा पाठ दुनियादारी छोड़ो सब, मेरे गुरु के साथ लगो, न नहाना न धोना, तेरी मेरी कुछ नहीं, बढ़िया बढ़िया भजन खाने को दाना अन्न चारा सब कुछ मिलेगा, दान दक्षिणा भी मिलेगा। सोचा सो तो बढ़िया हुआ, तो रमौतिया को छोड़ दिया, कबीर साहब के संग लगकर कुछ दिन बेचारा घूम घूम के भजन कीर्तन किया, बढ़िया बढ़िया खाने को भी मिला, दान दक्षिणा भी मिला।
तब तक मिल गए मेहिदा जी के चेला। बोले क्या चक्कर में लगे हो, घूम घूम भजन कीर्तन करते हो, मेरे गुरु के साथ लगो ना। कुछ नहीं, केवल भोर में ध्यान करना पड़ेगा, फिर 24 घंटा फ्री। भोर में एक बार ध्यान कर लेना, शेष टेंशन मुक्त हो जाओगे। सोचा यह तो बढ़िया काम है, कम समय में भगवान की भक्ति भजन हो जाए, इससे अच्छा क्या होगा। बेचारा कबीर साहब को भी छोड़ दिया, मेहिदा जी के साथ जुड़ लिया। कुछ दिन रहा, भोर में हाथ मुंह धो के ध्यान करे। तब तक मिल गए सतपाल जी के चेला। बोले क्या भोर भोर में ध्यान करते फिरते हो। अरे भोर का टाइम सोने का है। अच्छा भोर में नींद बढ़िया आती है ना, 1 नंबर। बोले भोर में सोने का टाइम है, तू ध्यान करने में लगा देता। चलो हमारे गुरुजी के साथ लोगों केवल घूम घूम सत्संग करना पड़ेगा और उसके बाद टेंशन मुक्त हो जाओगे। भगवान तो सामने है, हाथ में है, पॉकेट में है। सोचा सो तो ठीक कहा। तब बेचारा मेहिदा जी को छोड़ दिया और सतपाल जी के संग लग गया। कुछ दिन घूम घूम सत्संग किया, तब तक मिल गए जागा 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 महादेव। बोले कौन चक्कर में लगे हो, अरे मेरे साथ लग जाओ ना, खाना पीना फ्री, नो टेंशन। बेचारा जीवन भर दल बदलते रह गया, भगवान तो मिले नहीं, जीवन भी समाप्त हो गया, जीवन भी समाप्त हो गया। अरे भक्ति भजन तो ना करे मदमस्त जवानी में, यदि यहाँ वहाँ पत्थर दो माया के खाने बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, श्री नारद जी